डेटा टाइप्स क्या क्या है, कौन कौन से हैं डेटा टाइप्स? नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल। और कौन से हैं डेटा टाइप्स? और कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं? डेमो 3। यस। डेटा टाइप्स फर्स्ट बताओ। ओह सॉरी। नंबर, सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड बुलियन। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट अनडिफाइंड। नेक्स्ट नेक्स्ट बिग इंट और सिंबल। सिंबल। नेक्स्ट बोलो। और कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? नल। ठीक है, ये क्या है हमारे डेटा टाइप्स। नंबर, नंबर किस टाइप के होते हैं बोलो? ये क्या है आपका नंबर? किस टाइप का नंबर, कौन सा वैल्यू है ये कौन सा है? ये भी नंबर है। दूसरा, ये किस कैटेगरी में आता है? नंबर की कैटेगरी में। तो जो देखो डेटा टाइप्स में क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं ना। दूसरा, 0x, 0x, ठीक है। नेक्स्ट, 0 और 0 कुछ भी ले लो उसमें पास और 5 और 0 0 बी, 0 बी 1 0 0 1 1 0। ठीक है, ये जो आता है इस तरह से नॉर्मल, जिसमें राउंड फिगर होता है, डेसिमल नंबर, इसको क्या बोलते हैं? इसको डेसिमल, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। ये वैल्यू क्या कहलाती है यार? डेसिमल नंबर। थोड़ा ये इस टाइप की वैल्यू फ्लोट, फ्लोट नंबर, फ्लोटिंग नंबर। थर्ड, ये बताओ 0x, 0x क्या है? 0x ये है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स किसका प्रीफिक्स? 0x ये है प्रीफिक्स किसका? का प्रीफिक्स है
हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या होता है, 0x ये है प्रीफिक्स, वैल्यू कितना होगा 0 to 9 एंड A to F तक, मालूम है ना सभी को? हेलो, हेक्साडेसिमल नंबर, यस सर। हाँ, BA कुछ भी, ये है 0, तो 0x जो रिप्रेजेंट करता है ये स्टार्टिंग, इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर का प्रीफिक्स है 0x। हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। 0O, 0A ये भी प्रीफिक्स है, किसका है प्रीफिक्स 0O। O मीन्स ऑक्टल, X मीन्स हेक्सा, ये है ऑक्टल नंबर, किसका OC, ऑक्टल नंबर। 0O प्रीफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स याद रखना, याद रहेगा सर। 0B, 0B क्या है, 0B ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स इसका प्रीफिक्स है ये, प्रीफिक्स किसका है ये, बाइनरी नंबर, ठीक है। तो ये नंबर की कैटेगरी कौन कौन से हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर होते हैं, ये जो कैटेगरी है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ये सारे डेटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डेटा है वो नंबर डेटा टाइप में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, क्लियर? हेलो, नंबर नंबर समझ में, नंबर, यस यस सर। सर। हाँ, नंबर डेटा टाइप के अंदर, जैसे कि हम जावा पढ़ रहे थे तो वहां सभी के लिए क्या है, फ्लोट के लिए एफ लिखना पड़ता था, फ्लोटिंग वैल्यू, नहीं लिखेंगे तो डबल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, 100 जो फ्लोटिंग वैल्यू नहीं है वो उसको बोलते हैं इंट टाइप का। इन टाइप में इसके अंदर रेंज है, अगर रेंज फॉलो करता है तो रेंज के अंदर बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट 4 टाइप के आते हैं इंटीजर की कैटेगरी में, ठीक है। तो वहां का सिनारियो अलग है। यहाँ क्या है, यहाँ ये सारे डेटा टाइप जितने आप दिख रहे हैं, सॉरी, ये जितने भी वैल्यूज दिख रहे हैं ये कंसीडर किए जाते हैं किसका, नंबर टाइप में। इसका डेटा टाइप्स क्या होंगे, सभी के सभी डेटा टाइप्स नंबर, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डबल कोट से और सिंगल कोट और बैकटिक, इसको क्या बोलते हैं, बैकटिक। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स एंड बैकटिक्स। बैकटिक्स जो है, सिंगल कोट मालूम है, सिंगल कोट्स के लिए सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ये सभी लोग फेमिलियर हो इससे। यस सर। हाँ, बैकटिक क्या है, बैकटिक के अंदर हम पैराग्राफ लिखने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कोई की है, आप उसके अंदर की पास करेंगे तो वो वैल्यू आपको प्रोवाइड कर सकता है, तो इसके अंदर हम यूज करते हैं पैराग्राफ, स्ट्रिंग के जो पैराग्राफ होते हैं उसको यूज करते हैं। अब चाहे इसके बजाय, तो आप स्ट्रिंग को इसके बजाय, मतलब जैसे कि आपको बैकटिक नहीं यूज करना है, वैसे रिकमेंडेड अप्रोच है बैकटिक, अगर आप यूज नहीं करते हैं तो डबल कोट्स प्लस डबल कोट्स, तो ये क्या करता है, कैनकेट करता है, दोनों दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए काम करता है। तो स्ट्रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, जो भी आपके कैरेक्टर्स के ग्रुप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और बैकटिक। बैकटिक की जगह आप कैनकेट कर सकते हो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, ठीक है। बुलियन, बुलियन डेटा टाइप क्या है, बुलियन रिप्रेजेंट करता है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और ट्रू और फॉल्स के लिए। ट्रू मीन्स, ट्रू मीन्स क्या है, ट्रू जो है, ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स क्या होता है, 0। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0, ये बुलियन के लिए। तो जिसकी भी वैल्यू अगर आती है 1 तो हम कंसिडर करते हैं ट्रू, अगर ट्रू आती है तो 1, ठीक है। 0 है इसका मतलब फॉल्स, फॉल्स है इसका मतलब 0, तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, अनडिफाइंड मीन्स जो चीजें, जो ऑब्जेक्ट है या जो भी
कोई चीज है जो वो क्या है, प्रेजेंट तो है, प्रेजेंट है आपके पास, अवेलेबल है, मेमोरी वो ऑक्यूपाई कर रहा है, कंटेन कर रहा है, बट उसका कोई यूज नहीं, तो ऐसे वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। क्या समझे? आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन तो है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, तो जिस चीज का हम यूज नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कंसीडर किए जाते हैं किस, कौन से डेटा टाइप में, अनडिफाइंड। समझे? अनडिफाइंड नहीं समझ में आ रहा? मीन्स हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, वो ब्राउजर पे लोड किया गया है, ब्राउजर में लोड करेंगे, तो मेमोरी क्या है, मेमोरी वो कंटेन करता है जो डेटा टाइप्स है, जो जो भी डेटा टाइप है जो आप स्टोर कर रहे हैं, वो मेमोरी कंटेन कर रहा है उतना, लेकिन उसके अंदर कोई यूज नहीं हो रहा, वो अनडिफाइंड कहलाता है। और नल क्या है, नल, अनडिफाइंड और नल में क्या डिफरेंस है, इंटॉलरेंस। नल में ये है कि इसके पास मेमोरी ही नहीं है, जब भी हम ब्राउजर पे लोड करेंगे तो ना ही इसका यूज है ना ही इसको मेमोरी मिली है, मीन्स नल, एम्प्टी। ये ऊपर वाला इसका मतलब अनडिफाइंड, ये मेमोरी कंटेन करता है, मीन्स ऑक्यूपाई करता है, नल मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है। ये मेन डिफरेंस है इसका। ठीक है, तो हमें इसका यूज कैसे करना है आगे बता रहा हूँ। ठीक है, बिग इंट क्या है, बिग इंट, बिग इंट एक डेटा टाइप है, जैसे कि कोई स्मॉल स्मॉल आपके पास जो रेंज है, मान लो 10 रेंज की वैल्यू है, 20 रेंज की वैल्यू है, तो कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन कोई चीजें जो होती है 100 रेंज की रेंज होती है, थाउजेंड्स रेंज होती है उसकी, जैसे कि आपका रॉकेट साइंस वगैरह है, वहाँ बहुत सारी बड़े बड़े लेंदी कैलकुलेशन होते हैं जो डेसिमल पॉइंट पे भी कंसिडर किए जाते हैं, या उनका रेंज काफी ज्यादा होती है हमें, तो उसके लिए हम बिग इंट यूज करते हैं। जैसे 123 इस तरह से कोई वैल्यू है, ठीक है, अभी ये इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है सर, इसका कोई लिमिट नहीं है, तो ये वैल्यू जो होता है किस में कंसिडर किया जाएगा, ये बिग इंट कहलाती है। ठीक है, जिस वैल्यू का लिमिट, ये बिग इंट के अंदर आता है। तो क्या ये बिग इंट वैल्यू हम, ये इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि बिग इंट वैल्यू है डेटा टाइप में? नहीं, बिग इंट का क्या होता है, बिग इंट वैल्यू का सफिक्स होता है, सफिक्स इसके अंदर हम ऐड करते हैं। सफिक्स क्या है बिग इंट का, किसको आइडिया है बोलो, मोहित मालूम है? फर्स्ट टाइम पढ़ रहा ना? नहीं सर, किससे मालूम पढ़, नहीं, फर्स्ट टाइम, हाँ, फर्स्ट टाइम है जावा। अच्छा अच्छा, फर्स्ट। इसका जो सफिक्स है बिग इंट का, एन है, ठीक है, सफिक्स क्या है, एन। कोई भी वैल्यू आपने दिया और इसमें लास्ट में आपने ऐड कर दिया क्या, एन, तो ये क्या किया, यह क्या कहलाएगा आपका, बिग इंट। क्लियर हुआ? बिग इंट क्या है, बिग इंट की रेंज क्या होती है, कितना आप पास कर सकते हो, इसकी रेंज है, रेंज, की रेंज जो होती है 2 टू द पावर, 2 टू द पावर, आई थिंक कितना है, 53 है या 54, 53 है, ठीक है। एक बार एक काम करते हैं, देखते हैं बिग इंट की रेंज की, 2 टू द पावर बिग इंट रेंज, बिग इंट रेंज इन जावास्क्रिप्ट।
टू द पावर -1, ठीक है। ठीक है, लार्ज वैल्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिगेन। चलो, 2 टू द पावर 53 - 1, ये क्या कहलाएगी आपकी बिग एट की रेंज। ठीक है, सिंबल। सिंबल डेटा टाइप का हम यूज कहाँ करते हैं, सिंबल डेटा टाइप इसका मेनली यूज होता है सिक्योरिटी के लिए, डेटा को सिक्योर करने के लिए। कैसे डेटा को सिक्योर करते हैं, सिंबल हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसमें हम पास करते हैं वैल्यूज। सिंबल से कोई पास कर दिया 5, तो 5 हमारे क्या हो गया, डेटा सिक्योर हो गया। इसको अगर आप यूज करते हैं डायरेक्ट लेट आई इक्वल टू 5 या कोई 10, तो ये क्या है, लेस सिक्योर। अगर इसको हमने पास कर दिया लेट जे इक्वल टू सिंबल सिंबल के अंदर 10, तो ये क्या है, हाई सिक्योर होता है, इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका मेन यूज किया गया था सिंबल का सिक्योरिटी, डेटा सिक्योर करने के लिए। सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो इसको बताएंगे, अभी सारे एग्जांपल भी बता रहा हूँ, 1 बाय 1 करके, ठीक है। और कौन सा हमारे पास डेटा टाइप है, बिग इंट हो गया, सिंबल, नल, अनडिफाइंड एंड बुलियन, स्ट्रिंग, नंबर। ठीक है, तो ये सारे हमारे डेटा टाइप है। तो एक एक करके चलो देखते हैं सारे डेटा टाइप्स का यूज। सर ये सिंबल में जो है हम खाली नंबर पास कर सकते हैं या स्ट्रिंग और बुलियन वगैरह सब हाँ चीज? हाँ, स्ट्रिंग बुलियन सब पास करते हैं, किसी को भी डेटा पास कर दो, ठीक है। स्ट्रिंग भी पास कर दो, इसका काफी यूज होता है, मतलब इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आपको। अब एक लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी डेटा अगर हम स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, तो उसका डेटा टाइप अगर हमें नहीं मालूम है तो हम कैसे जानेंगे। डेटा टाइप जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा का टाइप जानने के लिए, बोलो। डेटा का टाइप कैसे पता चलेगा, डेटा का टाइप क्या है? टाइप ऑफ। हाँ, टाइप ऑफ ये मैंने बताया, कल बताया था लास्ट क्लास में। टाइप ऑफ एक कीवर्ड है, ये ऑपरेटर से ये हमें बताता है इसका डेटा किस टाइप का है। ठीक है, इसमें 2 डेटा टाइप और आपको दिख रहे होंगे, ये है सिंबल है किसका, एरे का, ये है ऑब्जेक्ट का। इन दोनों के बारे में भी देख लो, फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट। एरे रिप्रेजेंट करता है मल्टी, मीन्स इसको बनाया किसके लिए गया है, अगर सिंगल वैल्यू हमारे पास है तो उसके लिए हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट एक से ज्यादा वैल्यू के लिए हम स्टोर करते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू को ग्रुप करने के लिए हम यूज करते हैं एरे, है ना। क्यों, क्या हम सिंगल नहीं स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में, कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, अगर हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं, 100 ऑब्जेक्ट्स हैं या 100 वैल्यूज हैं, तो सभी की क्या होंगी, सबका मेमोरी नेम होगा और उसका लोकेशन। तो मेमोरी नेम, तो कोई भी अगर वैल्यू अगर 10 से लेकर 10, 20, 30, 40, इस तरह से हमारे पास 1000 तो 1000 नंबर तक डेटा है। तो अगर मुझे एक्सेस करना है 520 जहाँ स्टोर्ड है, हमें सिर्फ वही एलिमेंट फेच करने हैं, तो हमें उसके मेमोरी नेम जानना जरूरी होगा कि उसका मेमोरी का नेम क्या है। बिना मेमोरी नेम मालूम हुए हम एक्सेस नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हमें अगर 1 लाख रिकॉर्ड है तो 1 लाख मेमोरी नेम याद रखना पड़ेगा। तो बेस्ट कन्वीनियंट वे क्या है कि एक कॉमन मेमोरी बनाया जाए जिसका कॉमन नेम हो, तो उसके थ्रू हम वो 1 लाख रिकॉर्ड को एक्सेस कर सके। याद क्या करना पड़े हमें, एक कॉमन मेमोरी का नेम, जिसको हम क्या करते हैं, वो ग्रुप करते हैं, सिंगल वैल्यूज जितने भी हमारे हैं, सिंगल वैल्यूज
को जो डेटा टाइप है, जैसे कि हमारा नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, फ्लोट, किसी भी डेटा टाइप है, तो उसको हम क्या करेंगे, ग्रुप कर देंगे उस डेटा टाइप को। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ अगर मैंने बोला ग्रुप कर दो इसको, नंबर टाइप के डेटा को, तो ग्रुप करने के लिए 10, 20, ये क्या हो गया, दो हमारे पास डिजिट है, दोनों को हमने क्या किया, स्टोर कर दिया। क्या इसमें हम स्ट्रिंग टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर टाइप या टेक्स्ट, यस टेक्स्ट टाइप का हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स यूज कर सकते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप की डेटा को हम ग्रुप कर सकते हैं। अब इसका मेमोरी नेम क्या होगा, num6, मेमोरी का नेम num6 है। तो num6 की हेल्प से हम ये जो भी डेटा है इसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। क्या किया हमने, ग्रुप किया। अगर आप इसको ग्रुप नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या आती, 10 को अलग एक मेमोरी में स्टोर करो, 20 को अलग स्टोर करो, टेक्स्ट को अलग, इसको अलग, तो इस टाइप की कितने मेमोरीज हुए हैं हमारे पास, कितने मेमोरी नेम हुए, तो सारे मेमोरी नेम हमें याद रखना क्या है, पॉसिबल नहीं है। समझ में आया ग्रुप क्यों किया जा रहा, ताकि हमें डेवलपमेंट में इजी हो, हम उसको क्या कर सके, इजिली गेट कर सके और स्टोर करा सके, एक्सेस कर सके, ठीक है। इस तरह से सिंगल वैल्यूज हम स्टोर करते हैं किसके अंदर, सिंगल वैल्यूज जो भी होंगे, जैसे कि 10, 20, 30 टेक्स्ट वगैरह, इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है। तो इंडिविजुअल वैल्यू को लिए हम यूज करते हैं क्या, एरे। लेकिन अगर हमारे पास इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल मतलब सिंगल, जैसे कि हेलो, हाय, ये क्या है, ये इंडिविजुअल वैल्यूज, हाँ डायरेक्ट वैल्यू। अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस नहीं देना है, हमें क्या बोलना है कि हमारे पास एक की है, की के थ्रू एक्सेस कर सकते, जैसे 10 स्टोर किया गया है डायरेक्ट। अब मैं 10 को ये बोलूं कि आपको 10 स्टोर नहीं करना है, इसकी क्या है आपको उसका बताना चाहिए, उसका आईडी, उसका आईडी बताओ, मतलब उसका की बताओ। की जैसे हमने रखा आईडी, आईडी में स्टोर होगा 10। और हमने टेक्स्ट के लिए, जैसे हमारे पास क्या डेटा में हमारे पास की है नेम या यूजर का नेम, तो यूजर का नेम हो तो आप एक्सेस करेंगे किसको, वैल्यूज को। तो की एंड वैल्यूज क्या होगा, की और वैल्यूज, जो की एंड वैल्यूज का जो पेयर बनाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको ग्रुप करते हैं किसमें, एक ऑब्जेक्ट में, की एंड वैल्यूज। इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे, की कॉलन, कॉलन रहेगा, ठीक है, वैल्यूज, की कॉलन वैल्यूज। जैसे की क्या हो गई आपका, कोई की, फॉर एग्जाम्पल की हमने बनाया, ये हमारा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक डेटा टाइप है, इसके अंदर हम क्या रखेंगे, की, की क्या होगी, आईडी कॉलन 101 कॉमा, दूसरा की क्या है, यूजर नेम, यूजर नेम कॉलन डबल कोट, डबल कोट, ये वैल्यू, वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का, नेम, नेम कुछ भी रख दिया, जॉन, नेक्स्ट यूजर नेम, एज, एज क्या होगी, ये की हो गया, एज, एज किस टाइप का वैल्यू है, नंबर कोई सा ले लो, 25। तो की एंड वैल्यू के फॉर्म में अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हम यूज करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। चल समझ में आया, हेलो। अब कैसे एक्सेस करेंगे की, हमें नहीं मालूम है कि इसके अंदर किसका डेटा स्टोर होगा, 1000 स्टूडेंट है हमारे पास। तो अगर मैं बोलूं कि ऑल स्टूडेंट्स के यूजर जो उसके नेम है वो मुझे फेच कराओ, तो बताओ ऑल स्टूडेंट का, ऑल स्टूडेंट जितने भी हमारे पास हैं उसके सिर्फ क्या है, की हम पास करेंगे, की क्या, यूजर नेम, आप यूजर नेम पास करोगे तो इसमें से, इस मेमोरी में से यूजर नेम जितने भी होंगे, यूजर नेम मैच करेंगे, वो सारे के सारे रिकॉर्ड आपको क्या दिए जाएंगे, पास किए जाएंगे। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल है ए, इसी तरह से दूसरा डेटा, ये क्या है,
दूसरा इसकी आईडी क्या होगी, यूजर नेम कुछ भी ले लो, एडम, एज इसकी होगी 27। ठीक है, इस तरह से क्या होंगे, सबके रिकॉर्ड्स अलग अलग होंगे। की एंड वैल्यू पेयर फॉर्मेट में जो भी डेटा हमें पास करना है क्या यूज करेंगे इसके लिए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्ली ब्रेस। और सिंपल यूज करना है इंडिविजुअल वैल्यू, इसके लिए हम यूज करेंगे एरे। ठीक है, एरे में क्या मैं यहाँ आईडी पास कर सकता हूँ, आईडी है इस तरह से आईडी, और यहाँ यूजर नेम बोलो, एरे में क्या ये पास किया जाएगा, नहीं। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को, ये एरे भी ऑब्जेक्ट होता है। क्या एरे के अंदर हम क्या ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं, यस, ऑब्जेक्ट पास किए जा सकते हैं। जैसे कि ये भी एक वैल्यू है, तो ये भी क्या है, एक वैल्यू। ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल वैल्यू को, तो सिंगल डेटा भी एक डेटा टाइप जो है, सिंगल डेटा टाइप्स भी है, ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट, और इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट एरे के अंदर क्या ऑब्जेक्ट पास करेंगे, की एंड वैल्यू स्टोर करेंगे। तो ये भी एक क्या है, कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस के अंदर सेम सिनारियो, जो भी सेम डेटा, ये आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब इसको भी स्टोर करना है तो आप इसको भी एरे के अंदर स्टोर कर सकते हो, कॉपी और इधर कॉमा, कॉमा से सेपरेट करो और ये डेटा। ठीक है, सभी लोग को क्लियर है यार, एरे क्लियर क्लियर है ना। ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑब्जेक्ट को। तो इस तरह से हम क्या, तो ये एरे जो होता है इंडेक्स बेस्ड होता है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 5 इंडेक्स एंड 6 इंडेक्स। तो इसकी क्या होती है, टोटल कितनी है, इसकी कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एरे, ये इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर किया जा सकता है। चलो, तो सिंगल वैल्यू समझ में आया। सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, सर हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा था, जब हम इसका नंबर 6 का टाइप ऑफ निकालेंगे, जब हम नंबर 6 को टाइप ऑफ इसका करेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्यों है? ये ऑब्जेक्ट टाइप है ना, इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। हाँ, हाँ, अच्छा, ये एरे टाइप नहीं शो करेगा इसमें? नहीं एरे नहीं, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि एरे जो है हमारा, जो आप यूज करोगे किसमें, जावा में या डॉट नेट या पाइथन, कोई सा भी है, ठीक है, वहाँ जो एरे है, वहाँ एरे का कॉन्सेप्ट क्या है, वहाँ एरे क्या है, वहाँ एरे का कॉन्सेप्ट ये है कि आप सेम टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर नहीं कर सकते। ओके सर, इसमें होमोजीनियस, डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं। हाँ इसमें यही है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट, ये हेट्रोजीनियस टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट की ये स्पेशलिटी है इसके अंदर, कि ये किसी भी टाइप के डेटा को, मीन्स एरे जो है इसके अंदर किसी भी टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं। और जो हमारा जावा है, जावा में इसमें क्या होता है कि आपको अगर नंबर टाइप का है, मीन्स इंट टाइप का है, तो इंट टाइप के अलावा आप स्ट्रिंग नहीं स्टोर कर सकते, एरर देगा, वहाँ रिस्ट्रिक्ट किया गया। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर करने के लिए जावा में या डॉट नेट में ऑब्जेक्ट टाइप बनाना पड़ेगा, तब जाके वो डेटा क्या होगा, डिफरेंट टाइप का स्टोर होगा, है ना, क्लियर है ना। ओके सर, क्लियर। तो इसलिए यहाँ भी क्या है, यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या है, एरे जो है एक ऑब्जेक्ट टाइप है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। चलो, और किसको क्लियर नहीं हुआ तो बताए, फिर मैं नेक्स्ट चलूँ स्ट्रिंग पे। ये, हाँ, सिंगल वैल्यूज के लिए क्या है, वेरिएबल्स, डायरेक्ट वेरिएबल्स यूज कीजिए। सिंगल डेटा आपके पास है तो क्या यूज करेंगे सिंगल वैल्यू के लिए, वेर लेट कांस्टेंट। ठीक है, सिंगल या स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, कैरेक्टर है, या जो भी है, ट्रू बुलियन वैल्यू है उसके लिए।
ग्रुप हमें ग्रुप करना है, सारे सिंगल वैल्यूज का ग्रुप करके स्टोर कराना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एरे। सिंगल ऑब्जेक्ट स्टोर कराना है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, और कर्ली ब्रेस मींस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट, ठीक है। एरे रिप्रेजेंट करता है किससे, स्क्वायर ब्रेस से, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है क्या। लेकिन क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो कर्ली ब्रेस है, इसके अंदर क्या मैं एक और कर्ली ब्रेस यूज कर सकता हूँ? नहीं, ये अलाउ नहीं कर सकता, ये अलाउ नहीं करता, ये सिंगल डेटा स्टोर करने के लिए की एंड वैल्यू फॉर्मेट में। जैसे कि प्रोडक्ट है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में से क्या हो गया, हेडफोन। हेडफोन एक प्रोडक्ट है, हेडफोन की मॉडल आईडी क्या है, इसकी मॉडल आईडी, उसका नेम, उसका प्राइस, उसका कॉस्ट। लेकिन क्या हमारे पास एक ही हेडफोन होगा या फिर 100,000 मल्टीपल हेडफोन्स हो सकते हैं? सभी की मॉडल आईडी अलग होगी, सबका प्राइस अलग होगा, सबकी क्वालिटी फीचर सबके अलग होंगे, लेकिन की जो होगी सभी की सेम होंगी। की जो होगा, प्रोडक्ट जो हेडफोन है, हेडफोन्स की सभी होंगी, की सेम होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पास हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेस, सिंगल ऑब्जेक्ट। लेकिन जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, इनको ग्रुप करने के लिए हम यूज करेंगे एरे, ये ऊपर वाला स्क्वायर ब्रेस, ठीक। हुआ क्लियर? अभी मैं बताऊंगा, अभी एग्जांपल चल रहा है, अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ डेटा टाइप्स के बारे में। फिर अभी चलेंगे तो पूरा डायग्राम से बता दूंगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ में आएगा तो, है ना। अब देखो इधर और कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं इधर हमारे पास। नंबर, नंबर को देख लो, स्टोर करते हैं यहाँ, डेमो 3। हमारे पास एक डेटा है किस टाइप का, नंबर टाइप का, उसको स्टोर कराना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मेमोरी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना होगा, एक मेमोरी। मेमोरी कैसे क्रिएट करते हैं, वेर कीवर्ड यूज करके, और वेर और लेट और कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेमोरी क्रिएट करने के लिए हमारे पास कीवर्ड्स है। वेर लेट में डिफरेंस मालूम है, कॉन्स्ट में क्या है, कॉन्स्ट अभी आपको बता देंगे। कॉन्स्ट सिंपल है, कुछ नहीं। इसमें बस क्या है, ध्यान रखना है कि इनिशियलाइजेशन, आपके वन टाइम आपने इनिशियलाइज कर दिया तो दोबारा री इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप चेंज करना चाहें, जैसे कि एरे आपने इनिशियलाइज किया है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है, ठीक है, तो कैसे इसके डेटा को चेंज करेंगे, ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इसका चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कांस्टेंट में डेटा टाइप्स के बाद इसके बारे में क्लियर कर देंगे, ठीक है। इन दोनों में फिर डिफरेंस देखेंगे, लेट और वेर में क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उनका प्रॉब्लम्स नेम क्या है, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आगे इसके बारे में बता रहे हैं। डेटा टाइप्स कंप्लीट होने के बाद इसको बताएंगे फिर से दोबारा, ठीक है। चलो, तो मेमोरी क्रिएट करने के लिए हमारे पास वेर कीवर्ड है, वेर, और हमने लिखा यहाँ पास यूजर आईडी। यूजर आईडी वैल्यू स्टोर करते हैं 101, ये नंबर टाइप, ठीक है। या फिर ऐसे एग्जांपल लेना हो तो अभी पहले पूरे सारे नंबर्स देखने हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं, या फिर आप लोग कर लोगे प्रैक्टिस। I1, D1 में ये क्या है, डेसिमल टाइप का नंबर। दूसरा, वेर D2 इक्वल टू 1.0। थर्ड जो है, वेर D3 इक्वल टू, और कौन कौन सा था हमारे पास, 0x। 0x कोई सा भी वैल्यू ले लो। कौन कौन सी वैल्यू होती है 0x में, हेक्साडेसिमल में, क्लियर है ना? बोलो यार, हेक्साडेसिमल क्लियर है ना सभी का?
हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल में कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू होती है इसके अंदर? 0299 A2F, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की मिक्स करके वैल्यू बनाते हैं। तो 0 मैंने ले लिया, जैसे मान लो 912 और ई, हमने क्या बनाया, हेक्सा नंबर बना दिया। वेर D3 D4 इक्वल टू 0 0B 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 क्या रिप्रेजेंट करता है? बाइनरी नंबर को 100011 D5। इसके लिए ऑक्टल के लिए 0O ऑक्टल, ऑक्टल नंबर क्या होगा? डायरेक्ट आपको वैल्यू होता है 0 to 9। इसके अंदर आप ले लो चलते हैं डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले करने के लिए कंसोल कंसोल डॉट लॉग ऑफ वेरिएबल नेम क्या है हमारे पास? D1 वैल्यूज और प्लस D2, D1 प्लस D2 अगर करेंगे तो क्या होगा वैल्यू हमारे पास? आउटपुट क्या आएगा? ये दोनों को ऐड कर देगा, है ना? दोनों को ऐड, दोनों क्या है? नंबर टाइप के हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट डिस्प्ले बटन, ठीक, क्या है? डेमो नोड डेमो 5.js। ये क्या हुआ? प्लस ऑपरेटर जो है ये D1 प्लस D2 को ऐड करता है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐड करे, ये क्या करे? चलो सारे ऐड करके एक बार देख लो, D1 D2 D3 या D4 प्लस D5, अभी क्या वैल्यू आ गई पास? ये कुछ वैल्यू आई, ठीक। ये जो वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है क्या करता है? कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर रहा है ना। अब देखो यहाँ अब हम सबकी जो भी वैल्यू हमने यहाँ पास किया है, हम एक एक करके वैल्यू फेच कर रहे हैं। तो यहाँ पास हमें यूज करना चाहिए प्लस ऑपरेटर, या फिर यहाँ हमें सबकी वैल्यू अलग अलग देखना है तो क्या करेंगे? इसको कैनकेट करेंगे, मीन्स डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स क्या बताएगा? डबल कोट्स ये एक नंबर, कोई भी नंबर होगा, अगर वो डबल कोट्स के साथ, डबल कोट्स मीन्स स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ अगर हम कैनकेट करेंगे तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? ये वैल्यू और ये मिलके क्या बनेगा? स्ट्रिंग बन जाएगा। अब ये जो वैल्यू होगी क्या होगी? कंसिडर किया जाएगा नंबर टाइप या स्ट्रिंग टाइप, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये यूज करो या फिर डबल कोट्स ऐसे यूज करो, स्पेस कुछ भी दे दो, या ऐसे यूज कर लो D3
ये भी काफी क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सारी चीजें लिखना। आप इसके बजाय आप क्या लिख सकते हो, मैंने बताया ना, इसके बजाय क्या लिख सकते हो आप, कोई पैसेज पैराग्राफ में ज्यादा आपको स्ट्रिंग्स लिखना है तो यहाँ पर डबल कोट्स लिखने के बजाय डायरेक्ट वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, D4 डबल कोट्स D5। हम नंबर्स, ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को हम सेपरेट करते हैं क्या, प्लस इधर लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड, ये क्या है वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स को डबल कोट्स के अंदर लिख दोगे तो ये D1 वेरिएबल्स नहीं, ये क्या कंसिडर किया जाएगा, स्ट्रिंग वैल्यू। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको प्लस सिंबल से सेपरेट कर रहे हैं, फिर इसके बाद स्ट्रिंग, देन लेफ्ट और राइट साइड, इसको भी हमने क्या किया, सेपरेट किया है वेरिएबल्स को, देन अगेन स्ट्रिंग, फिर से सेपरेट किया हमने किससे, प्लस सिंबल से। ठीक है, जिनको नहीं आइडिया है वो एक बार देख लो। यहाँ पर हम कर लेते हैं एग्जीक्यूट प्रोग्राम को, नोड डेमो, यस, क्या है डेमो, फाइल का नेम क्या है, डेमो फाइल डॉट जेएस। ठीक है, 101, अच्छा D2 नहीं लिखा, ठीक है कोई बात, 101 नंबर टाइप का। ये जो वैल्यू था हमने जो पास किया है D3, D3 ये क्या है, एक्सा डेसिमल नंबर, एक्सा डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया बोलो, नंबर में। ये वैल्यूज क्या है, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, बाइनरी, बाइनरी को किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल में। ये ऑक्टल, ऑक्टल को भी इसने क्या कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल। तो सारे वैल्यू को क्या रिजल्ट मिला, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया ना। हेलो, इसमें वैल्यू अगर है बाइनरी, बाइनरी में डेटा पास करेंगे तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा इसमें डेसिमल में, या फिर ऑक्टल में भी पास कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में भी जो वैल्यू आएंगे उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने के बजाय, यहाँ इतना लेंदी है, ठीक है, इसको लिखने के बजाय आप डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो, सिंगल कोड या डबल कोड लिखने के बजाय उसको क्या करना पड़ता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, कैनकेट करना पड़ेगा। अगर आपको कैनकेट नहीं करना है तो आप डायरेक्ट यूज करो कौन सा, कौन सा स्ट्रिंग का क्या क्या मैंने बताया था, बैकटिक। बैकटिक क्या काम करेगा बोलो, बैकटिक, बैकटिक जो होता है इसके बटन के नीचे आपको मिलेगा कीबोर्ड में, तो ये बैकटिक्स है। बैकटिक्स में आपने पास किया D1, अब बोलोगे सर D1, फिर इसके बाद यहाँ D2 ऐसे देना है, या कॉमा से सेपरेट करना है, D3 या फिर D4 या D5, हाँ सही है। बैकटिक्स के लिए, बैकटिक्स में अगर वेरिएबल्स, सभी डेटा के लिए नहीं, वेरिएबल्स के लिए, देखो अब इसमें क्या होगा मैं अभी बता रहा हूँ। ये अगर आप ऐसे लिखते हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी, हाँ, ये क्या है, ये आपको स्ट्रिंग, ये आपको क्या बताता है, ये सारे के सारे वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है ना कि वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स मीन्स मेमोरी का नेम बताने के लिए बैकटिक्स में हम यूज करते हैं क्या, एक सिंबल, क्या यूज करते हैं, सिंबल, डॉलर सिंबल करली ब्रेस, डॉलर सिंबल एंड करली ब्रेस, देन D1। आया समझ में, डॉलर सिंबल एंड करली ब्रेस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू क्या आई लास्ट में, 101, ये D1 डिस्प्ले किया है या फिर वैल्यू, वैल्यू। बाकी का जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पास किए हैं उसको क्या यहाँ पास लिया जा रहा है, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पास बोलो, स्ट्रिंग, इसको क्या समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग। तो यहाँ हमें, हम चाहे तो यहाँ बता सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं प्लस डेटा भी, जैसे कि हमने बताया ये क्या है यहाँ, आईडी, एक एग्जांपल देखो, आईडी, ये
आईडी, देन ये डॉलर सिंबल एंड वेरिएबल नेम। यहाँ पास हम क्या कर रहे थे वेरिएबल नेम के लिए प्लस प्लस यूज कर रहे थे लेफ्ट एंड राइट साइड, देन बीच में मिडिल में क्या कर रहे हैं हम वेरिएबल का नेम दे रहे थे। तो इससे अच्छा ये है कि आप क्या करें बैकटिक यूज करें, स्ट्रिंग पास करें, जो भी आपको स्ट्रिंग है, जहां भी आपको वेरिएबल नेम प्रोवाइड करना हो वेरिएबल नेम, उसके लिए आप यूज करें डॉलर सिंबल देन वेरिएबल नेम। ठीक है, इसी तरह से ये आईडी की जगह मैं यहाँ पास करता हूँ क्या डेसिमल, डेसिमल नंबर कॉमा। अब ये जो है ये कौन सा है फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू। अब ये डॉलर सिंबल करली ब्रेस के अंदर हम केस करेंगे वेरिएबल, देन इसके बाद हेक्साडेसिमल, हेक्सा डॉलर एंड वेरिएबल, इधर ऑक्टल, ऑक्टल डॉलर करली ब्रेस एंड वेरिएबल। ऑक्टल ये ना बाइनरी, चलो जो भी बाइनरी। मैंने कुछ गड़बड़ लिख दी क्या यार। अच्छा डी टू एक्सा जो है D3, और ये बाइनरी जो है बाइनरी D4 एंड ऑक्टल जो है, और ऑक्टल जो है क्या है ऑक्टल वैल्यू डॉलर करली ब्रेस के अंदर D5। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पास कोई एंटर हुआ क्या। क्या वैल्यू यहाँ आएगी नोड डेमो 5.js। सभी की वैल्यू मिले देखो, डेसिमल वैल्यूज, फ्लोट वैल्यू कहाँ चले गए, पहला समझ दिया था फ्लोट वैल्यूज एंड, और किसका हेक्सा वैल्यू और बाइनरीज और ऑक्टल। समझ में आया। डिस्प्ले करने के लिए बेस्ट वे क्या है आपको बैकटिक यूज कीजिए। बैकटिक क्या है इजी है ना। हेलो, डबल कोट से इजी है कि नहीं बैकटिक्स। अभी इसमें आपको प्लस लिखना होता तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, सारी चीजों को याद रखनी पड़ती। यहाँ पास आप पहले स्ट्रिंग लिखो, जहां भी वैल्यू पास करनी वेरिएबल वहां आप क्या करो डायरेक्ट वेरिएबल नेम को। क्लियर यहाँ तक, किसी को डाउट कुछ पूछना है। टाइम हो रहा है जावा वाली क्लास का, बोलो। नंबर डेटा टाइप कंफर्म हो गया, नंबर और स्ट्रिंग दोनों बता दिए इसमें। नंबर स्ट्रिंग बुलियन देख लो, बुलियन आप लोग रेस्पॉन्स नहीं करते यार साहब। इसमें क्या है वही है ट्रू फॉल्स, और यहाँ देखना है वेर और v1 इक्वल टू ट्रू, और वेर v2 इक्वल टू 1। ऑफ लॉग ऑफ यहाँ v1 प्लस v2, क्या आउटपुट आएगा बोलो v1 प्लस v2। साक्षी बताओ आउटपुट फटाफट बताओ जल्दी से, नीचे वाला करके तो कमेंट करते रहे। v1 और v2 प्लस करेंगे आउटपुट क्या होगा
जल्दी बोलो यार। नोड टेम 5.js। कौन बता रहा? B1 प्लस B2 इक्वल टू, क्या बात, आवाज नहीं आ रही है मेरी? बोलो आयुष, आउटपुट बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। नैनिका, सुजीत, विश्वास। हम्म सानू बताओ, आउटपुट क्या आएगा? इस प्रोग्राम का आउटपुट फटाफट बताओ यार, चैट चैट करो, नहीं चैट बॉक्स में टाइप करो मैसेज। वाह क्या बात। अच्छा एक पहले ये बताओ, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रहे तो हाँ तो बताओ आउटपुट क्या आएगा? भाई ट्रू आएगा। क्या आएगा? दो, दोनों प्लस होगा हम्म तो ट्रू और 1 आएगा। मैसेज मैसेज टाइप करो, मैसेज लिखो चैट बॉक्स में, देखो कितने लोग सही कर रहे हैं। टाइम नहीं है यार, जावा क्लास स्टार्ट होने वाली है, फटाफट रेस्पॉन्स करो सभी लोग। चलो और देखें, और बताओ। समझ गया, कोई नहीं करेगा, ठीक है, कितने अच्छे लोग हो आप लोग। अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, ट्रू की वैल्यू क्या होती है? ट्रू की वैल्यू क्या होती है? 1 ना। ट्रू की वैल्यू 1, इसका मतलब क्या होगा? 1+1। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या है आंसर? 2। समझ में आया? 1+1 2। फॉल्स होगा तो उसकी वैल्यू अगर मैंने यहाँ पास क्या रखी, फॉल्स। अब बोलो। तो 1 आएगा 1 1। आएगा। इतना डिफिकल्ट तो नहीं लगाया मुझे, अभी बता रहा हूँ, याद नहीं रहता आप लोग को, हैं? भूल जाते हैं फट से तुरंत। ठीक है, ये मैंने आज इतना कंप्लीट कर दिया क्या? नंबर स्ट्रिंग बुलियन, ठीक है। कल अनडिफाइंड अनडिफाइंड नल और बिग इंट सिंबल कल देखेंगे। कल आपका डेटा टाइप चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या? डेटा टाइप के बाद क्या स्टार्ट होगा? ऑपरेटर्स, इफ एल्स, कंडीशंस जो हो गए, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, फॉर लूप्स वगैरह देखेंगे, स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। फिर इसके बाद मूव करेंगे फंक्शंस पे। फंक्शंस, देन इसके बाद प्री डिफाइंड फंक्शंस, जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज क्या है। फिर उसके बाद एरेस, एरे के बाद आपका ऑब्जेक्ट्स, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, कैसे कॉल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देखने के बाद फिर हाँ, इसके अंदर प्रोमिसेस क्या हैं, एपीआईज कैसे बनाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, चलो ओके। बाकी जावास्क्रिप्ट वाले जा सकते हैं, जावा वाले रुके।